हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम कॉटन लिनन को पढ़ने के पश्चात अब हम क्या पढ़ रहे हैं? ऊल पढ़ रहे हैं। तो इसमें हम ऊल का परिचय देखेंगे, ऊल की प्रक्रिया देखेंगे, ऊल की विशेषताएं देखेंगे और साथ साथ हम इसकी ट्रिक्स भी देखेंगे, कैसे इसको याद कर सकते हैं। और इसके पूरे चैप्टर पढ़ने के बाद हम इसके ऑप्शनल क्वेश्चन को भी लगाएंगे ताकि साथ साथ पढ़ते ही पढ़ते चैप्टर के ऑप्शन क्वेश्चन भी आपको याद होते रहें, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आप सभी अच्छे से सुन रहे होंगे। आ जाते हैं वूल पे। ये हमारा वूल है, देख लीजिए ये वूल की क्या है, द स्ट्रक्चर ऑफ मेरिनो वूल का फाइबर का साइंटिफिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब आते हैं हम देखते हैं वूल कैसे बनाते हैं। ये देखिए, वूल को पकड़ के उसके जो बाल होते हैं उसको काटा जाता है। वूल को काटने को हम शेयरिंग कहते हैं। अब आ जाते हैं वूल के परिचय पर। ऊन एक प्राकृतिक प्रोटीन फाइबर है जो भेड़, बकरी, ऊंट, लामा, अल्पाका आदि जानवरों के बालों से प्राप्त होता है। यह दुनिया का सबसे प्राकृतिक गर्म कपड़ा बनाने वाला फाइबर है। वूल क्या है? दुनिया का सबसे गर्म प्राकृतिक कपड़ा बनाने वाला फाइबर है। ऊन का मुख्य तत्व क्या होता है? ऊन का मुख्य तत्व होता है केराटिन। यह एक प्रोटीन फाइबर का मजबूत, मुड़ा हुआ, लचीला बनाता है। यह क्या है? प्रोटीन फाइबर को केराटिन क्या करता है? प्रोटीन फाइबर को मजबूत, मुड़ा हुआ और लचीला बनाता है। ऊन की उत्पत्ति कैसे होती है? तो ऊन की उत्पत्ति के लिए हम देख लेते हैं कैसे होती है। भाई ये है वूल, ये है भेड़, और भेड़ से क्या कर रहे हैं? वूल की कताई, मतलब उसके बालों को निकाल रहे हैं। तो अब आ जाते हैं, ये देखिए इसके बाद क्या किया जा रहा है। वूल जो हमने भेड़ से जो बालों की कताई की है उसको साफ़ किया जा रहा है। साफ़ करने के पश्चात देखिए ये बन रहा है हमारे वूल का धागा, जिसके बाद इसकी बुनाई होगी, इसमें परिसज्जाएँ होंगी, फिर ये वस्त्र के रूप में तैयार हो जाएगा। आ जाते हैं ऊन को प्राप्त करने वाली प्रक्रिया पर। शेयरिंग मतलब होता है कतरना। भेड़ के शरीर से बाल काटे जाते हैं। दूसरा होता है स्काउरिंग बालों को धूल, मिट्टी, ग्रीस और पसीने से साफ किया जाता है। कार्डिंग कंघी करना, बालों को सीधा कर अलग अलग रेशों को संयोजित किया जाता है। चौथा है स्पिनिंग, धागा बनाना, रेशों को घुमाकर धागा बनाया जाता है। पांचवा क्या है? फिर इन्हीं धागों से स्वेटर, शॉल, कंबल आदि बनाए जाते हैं। तो आप समझ गए कि नहीं? प्रक्रिया ये होती है कि पहले क्या करेंगे हम? शेयरिंग करेंगे। शेयरिंग का मीन्स क्या होता है? काटना। फिर स्काउरिंग मीन्स होता है धुलना, उसको हम धुलेंगे। फिर कार्डिंग, भाई कोई चीज़ धुल दी तो उसको सुलझाएंगे, क्योंकि कोई भी देखिए हम वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलते हैं तो कपड़े उलझ जाते हैं ना, फिर हमको क्या क्या करते हैं? उसको फटकते हैं, फिर फैलाते हैं। तो उसी तरह फिर इन बालों को हम धुलते हैं, फिर ये इनकी जो भी ये उलझे हुए रेशे हैं उनको सीधा किया जाता है, उनकी कॉम्बिंग की जाती है, उनको सीधा करके संयोजित दशा में लाया जाता है। उसके बाद रेशों को घुमाकर उनका धागा बना लिया जाता है। जाहिर सी बात, जब धागा बन जाएगा तभी तो वीविंग होगी। कटे हुए पे सीधे वूल को वीविंग तो नहीं कर सकते, इसके लिए इसको पहले धागा बनाना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को हमको वस्त्र के रूप में तैयार करने के लिए पहले उसका धागा बनाना पड़ेगा। धागा बनने के पश्चात अब फिर इन्हीं धागों को हम बुन करके, जैसे हम लोगों की दादी, नानी, मम्मी इत्यादि क्या करती थी, जो वूल का धागा होता है उसी से तो स्वेटर बनाती हैं। उसी तरह उससे स्वेटर, शॉल, मोजे, कंबल, रजाई इत्यादि सब कुछ बनाया जाता है। अब आ जाते हैं ऊन की विशेषताओं पर। विशेषताएं जिसको इंग्लिश में प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। ऊन को खास बनाती है इसकी प्राकृतिक संरचना। ऊन को क्या बनाती है खास? इसकी प्राकृतिक संरचना ऊन को खास बनाती है। नंबर 1, वूल जो होता है वो गर्मी बनाए रखता है। ऊन में अच्छी इलास्टिसिटी होती है क्योंकि वो बहुत लचीला होता है। आप इसको जैसे दबाने के बाद जैसे छोड़ेंगे वो अपना पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। ऊन क्या होता है? मुलायम और आरामदायक होता है। ऊन नमी सोखता है और बाहर नहीं आने देता है। फिर नंबर 5, कम जलता है। ये फायर रेजिस्टेंट होता है, ऊन में आग लगने की संभावनाएं कम रहती हैं। नंबर 6, क्रिम्प और वेवी संरचना। इसीलिए अधिक हवा रोकता है। तो जाड़े में क्यों पहनते हैं हम वूल? क्योंकि यह अधिक हवा रोकता है। आते हैं चौथा, ऊन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ वूल पर। वूल फाइबर की संरचना 3 हिस्सों में बांटी जाती है। नंबर 1 क्यूटिकल, नंबर 2 कॉर्टेक्स, नंबर 3 मेडुला। क्यूटिकल क्या होती है? वूल की बाहरी परत होती है जिसमें छोटी छोटी स्केल जैसी संरचनाएं होती हैं। कॉर्टेक्स क्या होता है? सबसे बड़ा भाग, फाइबर का लचीलापन और मजबूती देने वाला। कॉर्टेक्स क्या है? जो वूल फाइबर का सबसे लचीला भाग है और यही वूल फाइबर को मजबूती प्रदान करता है। मेडुला बीच का भाग हवा भरकर गर्मी बनाए रखता है। बीच का भाग क्या करता है? हवा भरकर गर्मी बनाए रखता है। आ जाते हैं ऊन के उपयोग। तो सभी को पता है, हम डेली वेजेज में जैसे ठंड आ रही है तो हम वूल का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। जैसे क्या क्या बना सकते हैं वूल से? स्वेटर, शॉल, टोपी, कंबल, कालीन, कोट, ओवरकोट, थर्मल कपड़े, फेल्ट, ऊनी मोजे, दस्ताने, कारपेट, डेकोरेटिव आइटम्स इत्यादि। आजकल तो वूल के बालों वाली गुड़िया भी आने लगी है।
अब आते हैं ऊन को कैसे पहचानें, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पर। तो नंबर 1, जलाने पर ऊल में कैसी गंध आती है, ठीक है, बाल जैसी। कैसी गंध आती है वूल को जलाने पे? बाल जैसी। वूल क्या होता है? धीरे धीरे जलता है, और जलने के बाद इसमें कैसी राख उत्पन्न होती है? भुरभुरी राख उत्पन्न होती है, और इसमें जलने पे गंदी गंध आती है, और यह लचीला तो होता ही है, खींचा तो हल्का सा वापस आ जाता है, जाहिर सी बात इसमें प्रतिस्पंदिता अच्छी होती है। अब आ जाते हैं सबसे पूरे चैप्टर के सबसे महत्वपूर्ण भाग पर, जो हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं पर हमको ये नहीं पता होता है कि उनकी याद रखने वाली ट्रिक्स कैसे बनाएं और उनको हम कैसे याद करें। तो चलिए अब हम ट्रिक्स एंड ट्रिक्स के साथ याद करते हैं। वूल की ट्रिक क्या होगी? वूल की स्पेलिंग क्या है? WOOL। तो वूल मतलब W मतलब वार, O मतलब ऑर्गेनिक मतलब प्राकृतिक, O मतलब ऑर्डर कंट्रोल गंध कम रखता है, L मतलब लॉन्ग लास्टिंग टिकाऊ होता है। तो इसका क्या मतलब होगा? या अब ऊन की प्रॉपर्टीज़ हमको एक लाइन में याद करनी हुई या किसी को बतानी तो हम क्या बताएंगे? ऊन गर्म प्राकृतिक टिकाऊ रेशा है। अब आ जाते हैं ऊन के लाभ। ऊन के लाभ में अत्यधिक गर्म होता है, लचीला और मुलायम होता है, कम गंदा होता है, नमी को अंदर रोक लेता है, प्राकृतिक और बायोडिग्रेडेबल होता है। इस पर हम ज़्यादा इसलिए नहीं कहेंगे कि सभी को ये सब चीज़ें पता होती हैं। उनके नुकसान क्या है? यह महंगा है, कीड़ों का खतरा रहता है, धोने में सावधानी रखनी चाहिए, पानी में भारी हो जाता है, और कुछ लोगों को एलर्जी भी हो सकती है वूल से। अब आ जाते हैं इस पूरे चैप्टर की समरी पर, जिसको हम याद पढ़ करके, जैसे हमने जो पढ़ा हमको कितना याद हुआ ये चेक कर लेते हैं। ऊन का रासायनिक तत्व कौन सा होता है? ऊन का रासायनिक तत्व होता है केराटिन प्रोटीन। ऊन किस मौसम के लिए उपयुक्त है? ऊन किस मौसम के लिए उपयुक्त है? ऊन सर्दियों के मौसम के लिए उपयुक्त है। ऊन जलाने पर कैसी गंध आती है? जले हुए बाल जैसी। और कॉटन जलाने पर कैसी आती थी? कागज की जैसी, कागज के जलने जैसी। ऊन कैसे प्राप्त होता है? भेड़ बकरी के बाल काटकर, धोकर, कंघी कर, स्पिनिंग करके, धागा द्वारा। ऊन का स्रोत क्या है? पौधे हैं, खनिज है, जानवर है, रासायनिक पदार्थ है। तो ऊन का स्रोत है जानवर। ऊन का मुख्य रासायनिक घटक क्या है? केराटिन। ऊन को जलाने पर किस प्रकार की गंध आती है? बाल जैसी। ऊन किस मौसम के लिए उत्तम है? सर्दी के मौसम के लिए। उम्मीद है आप सभी को यह चैप्टर समझ में आया होगा। बहुत ही आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की गई है, और बहुत सरल शब्दों में एक समरी के रूप में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। बाय बाय।